आज गांधी भवन में कांग्रेस जन द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित की गई और कांग्रेस ने भाजपा सरकार को किसान विरोधी सरकार बताया है। वहीं जिला कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौरसिया ने प्रेस वार्ता में कहा कि किसानों के नाम पर भाजपा की सरकार खेल खेल रही है और गलत है। जिले के किसान दुखी है, किसानों को झूठ बोलकर गुमराह किया जा रहा है, किसानों को फसल बीमा ना कोई मुआवजा दिया जा रहा है। केंद्र सरकार हो या प्रदेश की सरकार कहती है कि किसानों की आय दोगुनी करेंगे, पर सरकार की नीतियों से किसान बर्बाद हो रहा है। प्रत्येक फसल का मापदंड तय किया जाए, फसलों का बीमा किया जाए, किसान की फसलों के भाव बढ़ाए जाए, किसान को खाद कम मूल्य में दिया जाए जिससे किसान खेती कर सके, अपना जीवन यापन कर सके। केंद्र की जो सरकार किसानों को विरोधी सरकारें विपक्ष अपनी भूमिका निभा रहे हैं, पर सत्ता अपना कार्य नहीं कर रही है। प्रेस वार्ता में नंद किशोर पटेल, राजकुमार अहिर, ब्रजेश मित्तल, तरुण बायती, उमराव सिंह गुज्जर, कमल मित्तल, मुकेश कालरा, भगत वर्मा शामिल रहे। हमने आदरणीय कमलनाथ जी को इस क्षेत्र की ओलावृष्टि और जो अत्यधिक बारिश हुई है उसको लेके हमारे जिला अध्यक्ष जी ने, हमारे पदाधिकारियों ने कमलनाथ जी को अवगत कराया था। और ये एक नीमच जिले की बात रही, पूरे मंदसौर, शाजापुर, आगरा, ग्वालियर सभी जगह की बात थी। और कमलनाथ जी ने बड़ी गंभीरता से इस बात को लिया है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताइए कि ये भारतीय जनता पार्टी की और केंद्र की सरकार किसानों के लिए क्या कर रही है। उसी बात को लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको एक एक आंकड़े दिए हैं कि आज तक भारतीय जनता पार्टी प्रदेश और केंद्र ने क्या किया है। इसी बात को, मुद्दे को लेकर हम आपके सामने आए हैं। दूसरी बात, जहाँ तक धरने आंदोलन की बात चल रही है, अभी हमारा जो किसान है वो 6-7 दिन से बारिश होने से केवल खेतों में लगा हुआ है। डोडा चूरी अफीम की बात करें तो रात को वो चौकीदारी कर रहे हैं क्योंकि डोडे टूट रहे हैं, इसलिए किसान अभी लहसन उनका गीला पड़ा है, गेहूँ आड़े पड़ गए हैं। तो अभी 7 दिन 8 दिन केवल किसानों को राहत मिल जाएगी, उनकी फसल अपने खेतों से घर पे आ जाएगी। उसके बाद हम धरने आंदोलन करेंगे। राजकुमार जी, मंत्री मंच से सीएम साहब ने घोषणा करी कि मेडिकल कॉलेज का नाम स्वर्गीय वीरेंद्र कुमार जी सकलेचा जी के नाम पे होगा। इसको लेकर क्या कुछ कहना है, क्या सोचते हैं? हमारा इस मामले में ये कहना है कि कल शिलान्यास, लोकार्पण, भूमि पूजन सब एक साथ आप लोगों ने, मैं पत्रकार बंधुओं का, मीडिया साथियों का भी बहुत धन्यवाद व्यक्त कर रहा हूं कि आप लोगों ने पुरजोर तरीके से ये बात को उठाई। और मेडिकल कॉलेज में आप लोगों का बहुत सारा सहयोग रहा है। कमलनाथ जी ने मेडिकल कॉलेज स्वीकृत कराया था मात्र 4 दिन में, ये एक इतिहास है। और हमने हवाई पट्टी के वहाँ ज़मीन भी स्वीकृत करा दी थी, लेकिन मंत्री अपनी ज़मीन की बंदरबाट में मेरी ज़मीन के पास मेडिकल कॉलेज बन जाए, इस बात को लेके 1 साल करीबन मेडिकल कॉलेज डिले हुआ। हमारे साथ का मेडिकल कॉलेज जो दिल्ली से एक साथ सैंक्शन हुए थे, चित्तौड़ में मेडिकल कॉलेज शुरू हो चुका है। जब अभी पहले काम शुरू हो गया, भूमि पूजन किस बात का। और दूसरी बात, लोकार्पण तब होता है जब बिल्डिंग बन जाती है, उसके बाद लोकार्पण। हमने कमलनाथ जी से कल इस संबंध में वहाँ पर प्रदेश कांग्रेस की तरफ से बात की है और निश्चित रूप से मान के चलिए कि ये जल्दी से जल्दी उसका नोटिफिकेशन करेंगे। हम उसको कैबिनेट में कई निर्णय बदलते हैं। आपने देखा यूपी के अंदर ये आए दिन गांव के, शहरों के नाम, स्टेशनों के नाम बदल रहे हैं। हम भी निश्चित मानिए, हमने जैसे ये टाउन हॉल बनाया था, इसका नाम रखा था अम्बेडकर टाउन हॉल, उसका नाम बदल के ज्योतिराज सिंह को अटल कर दिया। तो हम भी इसको कैबिनेट में फिर से लाएंगे। और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि कमलनाथ जी की सरकार बनेगी और मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन कमलनाथ जी के हाथों, क्योंकि जो फसल बोता है निश्चित रूप से परमात्मा भी उसके साथ रहता है कि वो ही फसल काटता है। एक हफ्ते बाद आपको बताया, केवल हम किसान को इसलिए परेशान नहीं करना चाहते हैं कि वो 7 दिन में अपनी फसल जो गीली हो गई है, जो उसके कारण आड़ी पड़ गई बारिश के कारण, उसको लेकर जब किसान अपनी उपज को खेत से घर पे ले आएगा, हम किसान के साथ, पूरी कांग्रेस पार्टी नहीं, एक एक कार्यकर्ता उनके साथ। पूरा कल कार्यक्रम हुआ बड़ा, तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नीमच कल शिवराज सिंह जी नीमच आए थे, उसमें नीमच की जनता एक बार फिर ठगी गई। नीमच की जनता को न तो कुछ सौगात दी, जो वर्तमान में मुख्य समस्याएं हैं, बंगला बगीचा की समस्याएं हैं, फसल बीमे की समस्या है, इन समस्याओं को उन्होंने न तो कोई बात करी, नहीं किसानों को राहत दी, नहीं शहरवासियों को सौगात देकर चले गए। ये जो कि मेडिकल कॉलेज की बात है, कमलनाथ जी की देन है। मंडी की वो लोकार्पण करके चले गए, लेकिन मंडी तो बनी नहीं है ना। पहला फेज है, 5 फेज में बननी है, उसको लोकार्पण कर दिया। ऐसी चीज़ें दिखाने आए थे। वही पुराने जो भाषण, उनके लाडली लक्ष्मी और उस प्रकार के भाषण देकर चले गए। वो सारे भाषण को एक तरीके रहते थे, इंदौर में दे, चाहे भोपाल में दे, चाहे कहीं और शहर में दे, एक तरीके भाषण थे। नीमच की जनता को उम्मीद थी कि वे कल बंगला बगीचा पे कुछ बोलेंगे, किसानों को राहत प्रदान करेंगे, सिटी 4 लेन की बजट की घोषणा करेंगे। कुछ भी नहीं किया। और जिस प्रकार एक घोषणा में मुख्यमंत्री थे, ये उन्हें तमगा कल नीमच की जनता ने फिर दिया। नीमच में इससे कल कोई सौगात नहीं मिली जिससे उन्हें कल के लिए याद रखा जा सके।
जैसा ही कल देखा देखिए, हमने एक दिन पूर्व यहाँ से जो जिला प्रशासन है उनके अधिकारियों से मुलाकात कर हमने समय मांगा था उनसे कि नीमच के जो मुख्य मुद्दे हैं जिनको यहाँ के विधायक न सॉल्व करा पा रहे हैं न ही मुख्यमंत्री को बता पा रहे हैं, हम उनको लेकर मुख्यमंत्री चर्चा का हमने समय निर्धारित करने की मांग करी थी। प्रशासन को हमने बाकायदा लेटर दिया, लेकिन प्रशासन ने हमारी बात नहीं सुनी, न हमें समय निर्धारण करने कोई समय निर्धारित नहीं किया गया। इसी को लेकर हमारे जो मुद्दे थे हमने उनका विरोध प्रदर्शन किया, उनको लेकर हमने पोस्टर ले रहा है और इसमें सिटी 4 लेन, नीमच फुटबॉल समस्या है, जिला चिकित्सालय की समस्या है, अब नीमच छोटी सादरी बाईपास है, बहुत सारी समस्या थी। हम गेहूं के भाव 3000 रुपये कुंटल की हमने बात कही। इस प्रकार की समस्या जो रही है उनको हमने इसी को लेकर हमने विरोध प्रदर्शन किया था और उसके लिए देखिए हमने इसके हमने लगातार मुद्दे उठाए हैं। अभी हाल ही में एनसीसी का मामला है, जो एनसीसी नीमच से मंदसौर चली गई, सामने सर्वविदित है, मैंने प्रमाण से प्रस्तुतिकरण दिया है। और रही बात कि मंदसौर में इससे पहले हमारे कई रेलवे हमारी ट्रेनें मंदसौर चली गई, हमारे कई विभाग मंदसौर में चल रहे हैं, पिछले 16 विभाग हमारे 24 सालों से मंदसौर में चल रहे हैं, उनको लाने वाला कोई नहीं है। अगर सांसद दोनों पक्षों की बात करते नीमच मंदसौर की, तो सारे विभाग को नीमच में लाने का प्रयास करते। आज एनसीसी नीमच से नहीं ले जाते, मंदसौर में अलग से खुलवा देते। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। पासपोर्ट कार्यालय का इशू है, हमारा कई ग्रीड है वहाँ मंदसौर में ज़्यादा लगे हैं, कोटा बांसवाड़ा हाईवे मंदसौर चला गया। ऐसी कई चीज़ें हैं जो सुधीर गुप्ता मंदसौर में ही ले जाना चाहते हैं, क्योंकि वे नीमच में से दुर्भावना रखते हैं। नीमच को वो दोयम दर्जे का मानते हैं, नीमच को तहसील स्तर का मानते हैं। हमें तो ये चिंता है कि सुधीर गुप्ता शायद नीमच जिले का दर्जा पुनः न छीन लें। जिसे हम तो कह रहे हैं कि प्रशासन से झूठ जिला जो सरकार है, मध्य प्रदेश शासन सिर्फ झूठी की सरकार है। आज डोरा चोरा की 7 साल से नीति नहीं है, अफीम बेल्ट है, 7 साल से नीति लागू होनी चाहिए, 7 साल से उनकी सरकार है, वो उनको नीति लागू करना थी। आज वो खुद किसान को बेईमान बनाने पे लगे हैं। किसान अगर डोरा चूरा खेत घर में रखेगा तो बिच्छू पैदा होंगे। अब 7-7 साल से किसानों के घर में डोरा चूरा पड़ा है, आज लेने वाला कोई नहीं है। सरकार पहले खरीदती थी, सरकार ने खरीदी बंद कर दी, आज किसान इससे परेशान हो गया और वो इसलिए लालच में आके तस्कर लोग लालच देते हैं उनको, लालच में आके किसान पे अफीम का और डोरा चूरा केस बन जाता है। इसकी सारी जवाबदारी मध्य प्रदेश शासन की है। ये आपका नाम और पद? तरुण भाई थी, जिला पंचायत सदस्य।